गलती कभी इंसान का पीछे नहीं छोड़ता, इसलिए कोशिश करे कि कम से कम गलती करे। ठीक है। अभी छोटा सा एग्जांपल, मैं पेंसिल ढूंढ रहा था, तो मैंने पूछा कि पेंसिल है क्या, कहीं पेंसिल देखी हो? तो उसने यही कहा कि पेंसिल तो देखे नहीं है, तुमने पेंसिल पहले ही तोड़ दिया था। मैंने गलती से पेंसिल टूट गई थी, तो पेंसिल नहीं है ये तो बताया गया, लेकिन साथ में ये भी बता दिया गया कि तुमसे पेंसिल टूट गया था। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि गलती अगर आप थोड़ा भी करेंगे तो ये रिकॉर्ड रहता है सबके दिमाग में। तो कोशिश कीजिए कम से कम गलती करने का। ठीक है, तो ये जरूरी है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। आज भी फाउंडेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि हमारे रीडिंग हैबिट क्या हो। उसी के लिए पेंसिल चाहिए, क्योंकि मैं पेन का यूज करता हूँ। रीडिंग हैबिट हम बहुत इफेक्टिव तरीके से कम समय में कैसे पढ़े, और पढ़ाई के दौरान अलग अलग दुनिया में चले जाते हैं ना, पढ़ाई के दौरान बहुत कुछ याद आता है। बताओ। पढ़ाई के दौरान आता है ना, दिमाग कहीं से कहीं 2 4 5 मिनट के बाद जाने लगता है, इधर से उधर दौड़ने लगता है। और कई बार लगता है क्या है कि हम लोगों ने 3 घंटे पढ़ाई की, लगातार 4 घंटे से बैठे हैं, और ऐसा 6 6 महीने का सेशन निकल रहा है। ठीक है, 6 6 महीने हम लगातार 5 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 8 घंटे पढ़ रहे हैं, और काम बात बन नहीं रही है। तो बात इसलिए नहीं बन रही कि कुछ समय के बाद हमारा दिमाग क्या होता है, भाग जाता है इधर से उधर। और जरूरी तो है नहीं कि हम 2 2 घंटे पढ़ें, हम ये हो सकता है कि हम 1 घंटे ही पढ़ें, क्या दिक्कत है 1 घंटा पढ़ने में। तो पढ़ाई कैसे करें कि इफेक्टिव तरीके से, एक तो वो हमारे दिमाग के अंदर आ जाए, पहला। और दूसरा कि पढ़ने के दौरान बहुत ज्यादा दिमाग भटके नहीं, बहुत ज्यादा। तो पढ़ाई के दौरान हमें कुछ चीजों को, मतलब पढ़ाई के दौरान ऐसा करना है जैसे, हाँ, सब दुनिया का सारा प्रॉब्लम इसी समय जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये सबके साथ होता है। इसका एक तो प्रैक्टिस अलग अलग तरीके से आप करेंगे, लेकिन एक कहते हैं ना, ओवरऑल एक छोटा सा तरीका है, उसको अगर यूज करेंगे तो एक हद तक आप इससे निजात पा सकते हैं। वो ये है, आप सबके पास किताब होगा, लक्ष्मीकांत सबके पास है, लक्ष्मीकांत सबके पास होगा। लक्ष्मीकांत का किताब खोलिए, उसका चैप्टर उठाइए, निकालिए मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट का चैप्टर निकालो। ठीक, निकालिए और फिर बताइए, निकल जाएगा तो बता। क्लास के एग्जाम में, क्लास में एग्जाम हॉल में स्कूल टाइम के स्टूडेंट पेंसिल भूल गए थे। हाँ, पेंसिल भूल गए थे लेना और डायग्राम बनाना था। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इसीलिए कहते हैं ना, ऐसे अधिकारियों की देश को जरूरत है जिसके अंदर सिंपैथी भी है और इम्पैथी भी है। सिंपैथी और इम्पैथी होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा काम किया था आपने। जब किताब खुल जाए तो बताइएगा, हाथ में कुछ इस तरह का पेंसिल या पेन जो भी है वो भी ले लेना। और एडिशन अलग हो सकता है, तो कुछ लाइन इधर उधर अलग हो सकते हैं, तो लाइन अलग हो तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। मैं सिर्फ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया। चलिए, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। अब कलम भी उठाइए, ये इस तरह से जो भी पेंसिल और पेन है उसको भी उठाइए। जरूरी नहीं कि टिक करना है, टिक नहीं करना है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं उसके नीचे से आपका हाथ गुजरना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ना शुरू कीजिए, मेरे साथ साथ पढ़िए आप भी। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है इस संबंध में। और और थोड़ा थोड़ा बुदबुदाना है, बहुत तेज मान लो नहीं पढ़ सकते, तो मुंह चलना चाहिए, ये नहीं कि हम ऐसे पढ़ रहे हैं, हाथ नहीं। हाथ हर शब्द के नीचे से ऐसे से चलेगा, जैसे ये है ना, तो ऐसे होगा। संविधान के ऐसे, मतलब स्लो कर लेना। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकार के अधिकार से विधेयक से प्रभावित है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी और विस्तृत सूची को न्यायोचित मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकार के संबंध में जितना
विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, उतना विश्व के किसी देश में नहीं मिलता, चाहे वो अमेरिका का संविधान क्यों ना हो। तो ऐसे करके समझ में आ रहा है, यानी आपका पेन भी हर इसके इस तरह से हर लेटर के नीचे ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और दूसरा, आप थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, चुप होके नहीं पढ़ना है। हम लोग साइलेंट होके पढ़ते हैं ना, सबसे बड़ी गलती यही, साइलेंट होके नहीं पढ़ना है, साइलेंट होके फैक्ट्स नहीं याद करना है, साइलेंट होके रिवीजन नहीं करना है। साइलेंट हो गए हैं बड़े होने के बाद, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक। उसका कारण है एबीसीडी जितना हम लोगों ने चिल्ला के पढ़ा है, जितना एबीसीडी को चिल्ला के याद किया है, उतना जीवन में कुछ नहीं याद किया है। इसके कारण मर भी जाएंगे ना तो एबीसीडी को नहीं भूल सकते, मर भी जाएंगे एबीसीडी को नहीं भूलेंगे। और अमूमन जो क्वालिफाई करते हैं वो इसी तरह से चीजों को याद जोर जोर से बोल के याद करते हैं। उनके पास एक रूम होता है, गुड, उनके पास एक रूम होता है और उसके अंदर वो फैक्ट्स को चिल्लाते हैं, दोहराते हैं कई बार, ठीक है, कई बार दोहराते हैं। तो दोहराने से क्या होता है, कंसंट्रेशन जो है, या दोहराने से क्या होता है कि उस फैक्ट को बार बार दिमाग सुनता है, यानी आपका कान भी काम कर रहा है, आप पढ़ भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, तो वो सारी चीजें हो रही है। तो आपको करना है पढ़ने के समय, ठीक है, आप बोल के पढ़ते हैं, अच्छी बात है। तो पढ़ने के समय आपका उंगली, या तो उंगली है तो उंगली चलता रहेगा ऐसे, या पेंसिल चलता रहेगा, ये आपके दिमाग को रोक देगा। दिमाग जो भटक रहा है ना, उसके भटकाव को रोक देगा, और आप जितने देर में नॉर्मली पढ़ती हैं उससे ज्यादा पेज इससे खत्म किया आपने। पढ़ के देख, चलो अभी नहीं देख लेना, पढ़ के एक पैराग्राफ पढ़ के देखना, समझ में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके आपका जो दिमाग इधर उधर दौड़ रहा है ना, वो हटेगा, पेज जल्दी जल्दी रिवाइज होगा, जल्दी जल्दी आप उसको पढ़ेंगे। और इस तरह से जब आपके पास पेंसिल होगा या पेन होगा, तो आप जो जरूरी की चीजें उसको भी अंडरलाइन करते चलोगे। लेकिन अंडरलाइन करने के बाद जब हम रिवीजन में जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम अंडरलाइन कर चुके हैं। तो अंडरलाइन कर, सबसे पहले हमारा ये हाथ खाली होता है, हमें अपने इस हाथ को खाली नहीं करना, क्योंकि एक हाथ किताब पे है और दूसरे हाथ को भी हमें इंगेज रखना। एक हाथ से, मतलब हाथ को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। आप अगर इसको टेबल पे रख के भी पढ़ रहे हो ना, तो एक हाथ से आप इसको पकड़े होंगे और दूसरा हाथ से आप इसको चला रहे होंगे। क्योंकि कहा जाता है कि बॉडी का ऑर्गन जितना अलग होगा, जितना रिलैक्स होगा, दिमाग उतना ज्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट होता है। तो दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए बॉडी का वो पार्ट, जिस खासकर हाथ, तो वो उसको आपको इन्वॉल्व करना है उसके अंदर। तो होगा क्या, तो उसके अपने बॉडी का जो अपर पार्ट है वो बंद जाता है। उसके अंदर एक फिजिक्स की थ्योरी है, वो काम करती है। और जब न्यूरो साइंस की बात करते हैं तो न्यूरो साइंस उसके लिए दो चार टर्म का यूज करता है, हमें उतना टेक्निकल टर्म में जाने की जरूरत नहीं है। तो बेहतर यह है कि आप अपने आप को बांधिए, अपर पार्ट आपका बंधा होना चाहिए, और साथ में जो नीचे का लोअर पार्ट है, दोनों पैर, वो खुला होना चाहिए, अगर ये पॉसिबल है। अगर बेड पे पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो अपर पार्ट को आपको बांध देना है। तो उससे क्या होता है कि जो एनर्जी है, ये जो डिस्ट्रैक्शन है, वो रुक जाता है। आपका जो डिस्ट्रैक्शन कैसे रुकेगा, कि आप अगर टेबल पे भी पढ़ रहे हैं तो आपका एक हाथ इसको पकड़े हुए है और एक हाथ इस पे चला रहा है, तो बॉडी का जो एनर्जी है ना, इसी के बीच में घूमता रह जाता है। तो उसके कारण ये एक छोटा सा मेडिटेशन वाला काम करता है। और चूंकि आप कंसंट्रेशन के साथ उसके साथ पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग डाइवर्ट भी नहीं करेगा। डाइवर्ट होने के लिए थोड़ा सा फ्री होना जरूरी होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी को भाषण देना हो, मैं एक बार अपने एक दोस्त को बोलते हुए, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर है, उसको हम बोलते हुए सुन रहे थे, अच्छा बोलता है, बोलते हुए सुन रहे थे, वीडियो में सुन रहे थे, और हमारे साथ और भी लोग थे। तो मैंने बोला कि अरे यार, ये तो गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि वो कैसे था, ऐसे था, उसका पोजीशन ये वाला था, और बोल रहा था। हम बोले कि ये गड़बड़ कर रहा है, कि जब तक इसको छोड़ेगा नहीं तब तक अच्छे से बोलेगा नहीं, और जब तक उसने ऐसे बांध के रखा तब तक कुछ से कुछ बोले जा रहा है, ठीक है। और जैसे ऐसे खोला हाथ, उसके बाद धड़धड़ा के बोलना शुरू किया। तो कई बार क्या होता है, अब उसका क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे ही उसका हाथ खुला तो उसके अंदर विचार आने लगे, समझ में आ रहा है, थॉट्स आने लगा। तो अगर आपको मुझे कह दे कि मुझे कोई कह दे कि आप बैठ के पढ़ा लो, तो हम अगर बैठ के आपको पढ़ाएंगे, तो जो क्लास 50 क्लास में खत्म होना है, वो क्लास 20 ही क्लास में होता है। क्योंकि उसके बाद क्या है ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हम आपके साथ नहीं कर पाएंगे। जो है पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड थोड़ा बात करेंगे, आगे निकल जाएंगे। और ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए उसके बाद मैंने बैठ के पढ़ाना छोड़ दिया। पहले मैं बेड पे ही बैठा रहता तो वहीं से पढ़ा देता था क्लास। तो उससे क्या हो रहा था कि विचार आने थोड़े कम हो गए,
तो ये विचार आना हमें पढ़ाने के दौरान, स्पीच के दौरान कम नहीं करना है, तब वहां हमको ओपन करना है खुद को। पढ़ाई के दौरान हमको ये थॉट्स ना आए, हम पढ़ाई पे फोकस्ड हैं, इसके लिए इसको कम करना है। तो बॉडी का जो पोस्चर होता है वो बहुत मायने रखता है, और इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप फोकस्ड होंगे किताब पे। समझ में आएगा? समझ में आया? आगे से कोशिश कीजिएगा जो आप पढ़ें तो इसी तरह से पढ़ें। पढ़ाई का जो तरीका हो वो यही होना चाहिए। अपने आप को थोड़ा सा बांध के पढ़ो, वो मंत्रों से नहीं, वो साइंस से। इसके बाद एक और चीज है, एक और है, वो ये है कि आपको अब रिवीजन रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन का सही तरीका क्या हो, क्योंकि रिवीजन जो है वो बहुत अहम हो जाता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, पीटी के लिए और मेन एग्जाम के लिए। रिवीजन की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस। अब दोनों के रिवीजन का प्रोसेस अलग है। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट की बात होती है, मेंस के लिए पॉइंट की बात होती है। प्रीलिम्स से आप फैक्ट्स छुड़ाते हैं, यहां से पॉइंट्स छुड़ाते हैं। अब सवाल है कि जब रिवीजन करेंगे तो मेंस में आपको कम समय लगेगा, पीटी में ज्यादा टाइम लगेगा। रिवीजन जब हम करते हैं तो एक और चीज इसके अंदर आता है, और वो है रिवीजन के अंदर ही आएगा, पीवाईक्यू का भी रिवीजन करना है ना हमें। हमें पीवाईक्यू का भी रिवीजन करना है। देखिए, रिवीजन करने के दौरान हम किसी भी, जैसे मान लो इस तरह की किताबें हैं, जैसे एम लक्ष्मीकांत टाइप की किताब, तो इस किताब के में कम से कम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको एटलीस्ट कम से कम भी तो 10 बार जरूर पढ़िएगा, कम से कम। ये मिनिमम है, आपको कम से कम इसको 20 बार पढ़ना चाहिए। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 10 बार तो इसको जरूर पढ़िएगा। लेकिन क्या 10 बार इस किताब को पढ़ा जा सकता है, या 20 बार पढ़ा जा सकता है नॉर्मली, अगर नॉर्मल तरीके से पढ़े? तो इसका जवाब है 10 या 20 बार नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, अब होता क्या है, एक बार तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी बार में क्या है कि जब अभी हम लोग पीटी में बात करेंगे, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कैसे हैंडल करना है, डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो दूसरी बार में क्या होगा कि आप जब दूसरी बार पढ़ोगे तो आप टिक मारना शुरू करेंगे। जब इसके अंदर टिक करना शुरू करेंगे तब आपको पता चलने लगेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन सा है। आपने कई बार सुना होगा ना, 33 टाइम्स किसी ने पढ़ा, जैसे भानुचंद्र गोस्वामी, आईएएस टॉपर, उन्होंने शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा, 33 रैंक था उनका, लगभग इसी के आसपास, मैं 33 ही बोलता हूं, लेकिन लगभग इसी के आसपास उन्होंने 12 का एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा। लगभग इतना ही, मतलब इतना पढ़ लिया था कि वहां पे कौन लाइन कहां पे, कौन सा फैक्ट कहां है, वो दिमाग के अंदर छप गया। तो जैसे अब ये किताब है, अब उसमें तो कम पेज है, पढ़ा जा सकता है। लेकिन बिपिन चंद्र की किताब थी, उसको भी लोग 20-20 बार पढ़ते थे, टाइम था पढ़ते थे। अब सवाल उठता है, इसको हमको अगर 20 बार पढ़ना है तो क्या हम पूरी किताब को 20 बार पढ़ेंगे? नहीं, एक बार हम पूरा पढ़ लेंगे, वो तो पूरा पढ़ेंगे, दोबारा भी पूरा पढ़ेंगे। दोबारा जब पढ़ेंगे तो हम अंडरलाइन करना शुरू करेंगे, क्योंकि पहली बार हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, दूसरी बार में हम अंडरलाइन करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा किस सेक्शन में कहां पे क्या है, फैक्ट्स कहां पे है, कहां से चीजों को उठाना है, कहां पे पॉइंट है। जब वो दूसरी बार आप कर लोगे ना, तो तीसरी बार जब आप वहां जाएंगे तब तक आपको पता चल जाएगा कि आप किस किस हिस्से को तैयार कर चुके हो। यानी आपके दिमाग में एक पिक्चर आएगा, एक इमेज आएगा कि नहीं, हमने ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है ना उसको पढ़ लिया है और वो हमें याद हो चुका है। वो पढ़ लिया है और हमें याद हो चुका है, ये दिमाग में आपके आ गया। कहां पर क्या है, इस किताब में आ गया। अब जैसे मान लो फंडामेंटल राइट ही करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको 20, 21, 22, 19 में दिक्कत हो रही है। तो अगर इस तरह के फंडामेंटल राइट में दिक्कत हो रहा है तो आप जब रिवीजन करेंगे तो उसको पहले करेंगे जहां दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब उसको क्या करोगे, उसको 3-4 बार और रिवाइज करेंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, जब 3-4 बार रिवीजन के बाद आपका जो मुश्किल सेक्शन है वो भी हट गया, अब ये किताब आपके लिए इक्वल हो गया। अब जब ये पूरा किताब बराबर हो गया, इसके सारे हर्डल समाप्त कर दिया आपने, अब मान लो कि 5 सेशन में पूरा वो खत्म हुआ, अब आगे आपको इसको कम से कम 10 बार और पढ़ना है। अब इसको 10 बार कैसे पढ़ें? अब जब 10 बार पढ़ेंगे तो आपने जो अंडरलाइन किया है ना, जो अंडरलाइन किया है, अब आप उस अंडरलाइन को पहले पढ़ेंगे। 5 बार इस किताब के टोटल अंडरलाइन किए हुए सेक्शन को पढ़ेंगे, आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब जो मुश्किल था वो भी पहले राउंड में खत्म किया आपने 5 बार में। अब जो एकदम पूरा किताब आपका रेडी है, कहां से क्या पढ़ना है आपके पास है,
अब सिर्फ उसको पढ़ेंगे कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, अब बताओ। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब इसको आप आराम से कर लेंगे। तो इस तरह से आप इस किताब को कम से कम 20 बार 25 बार आराम से रिवीजन कर सकते हो। बहुत अगर ठीक ठाक टाइम देंगे ना, तो जो आपने अंडरलाइन किया उसको करने में टाइम नहीं लगेगा, और वो अंडरलाइन प्रीलिम्स में भी होगा, वो अंडरलाइन मेंस में भी होगा। तो आपका टारगेट मिनिमम 15 टाइम्स, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमम बहुत नहीं तो 20 बार, तो 15 से 20 बार इसको आप समाप्त करें। कुछ ऐसा आपको इसके अंदर करना चाहिए। समझ में आया यहां तक? और इसी तरह से और भी किताबें, इसी तरह से राजीव अहिर की किताब है, तो वहां भी आप जैसे जैसे पढ़ने लगेंगे आपको फैक्ट्स और ये सब समझ में आने लगेगा। और जितनी बार इसको आप समाप्त करेंगे, अगली बार उतना ही कम समय लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो जब आपको इस किताब को पलटने में जितना समय लगेगा, उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा पढ़ने। अब इसको जितनी जल्दी पलट, ठीक है, तो बस आप पलटते जाएंगे और एक्स्ट्रा प्लस 1 घंटे और रख लो, तो आप हर रोज उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। एक टाइम आएगा 2 4 5 रीडिंग के बाद कि हर रोज आपका ये किताब समाप्त होगा। तो रिवीजन जब होने लगता है ना, तो हम 33 टाइम्स तो देखते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका जब नहीं पता होता तो दिक्कत होता है। वो 1 by 1 एक एक लाइन नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने पूरा इसको 5 बार में स्कैन कर लिया, कुछ भी इसके अंदर अब वो नहीं बचा जो आपके अंडरलाइन से बाहर है। अंडरलाइन के भी तरीके होते हैं। अंडरलाइन के लिए आप अलग अलग तरह के कलर का पेन का यूज कीजिए। रेड पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही। ग्रीन पेन बिल्कुल अब याद हो चुका है, कहानी खत्म है इसकी। ऐसे करके आप अलग अलग कलर का यूज कर सकते हैं। किताब को सुंदर रखने की जरूरत नहीं है। किताब बहुत आपका सुंदर हो ऐसा नहीं होना चाहिए, किताब ऐसा हो जिससे आप आसानी से फैक्ट्स और पॉइंट निकाल सके। इस तरह से इसको डिजाइन कीजिए। ये आपके डिजाइन करने के लिए, सुंदर रखने के लिए तो एक और किताब खरीदिएगा, सुंदर हो जाएगा। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो नई किताब खरीद लेना, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप अपनी उस पुरानी किताब को कभी छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको आपने इतना पढ़ रखा होगा कि अगर इस किताब की मार्केट वैल्यू अगर मान लो 500 है, तो वो किताब 50,000 रुपए, वो किताब आपके लिए 50,000 रुपए की होगी, क्योंकि आपने उस पर इतना मेहनत कर रखा होगा ना कि हमेशा आपको अपनी वो मेहनत दिखेगी उस पर, और आप किसी को नहीं देंगे उसको, और वो किसी के काम का भी नहीं, वो सिर्फ आप ही के काम का है, क्योंकि सबको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया कि आपको रिवीजन कैसे करना है, और जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना स्मूथ आपका आगे का एग्जाम होने वाला है, उतना स्मूथ पकड़ हो जाएगी आपकी चीजों की। उसके बाद मतलब उसके बाद बैठ के ना कहानी सुनाओगे बच्चों को, आओ जी बताते हैं राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, तो आप वो सुनाएंगे उसको कहानी के फॉर्म में। कुछ नहीं करना है, कोई भी सेक्शन हो, आप मॉडर्न हिस्ट्री का आओ, आज 1920 की कहानी सुनाते हैं तो वो कहानी हो जाएगा। अच्छा आओ आज तुमको बताते हैं कि इंडिया में मानसून कैसे आता है और कैसे जाता है, वो जस्ट कहानी होगी। तो वो कहानी कैसे होगी, जब बार बार रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे तो दिमाग आपका और चलेगा। लेकिन रिवीजन के दौरान भी कंसंट्रेशन चाहिए। पेंसिल उंगली चलना चाहिए उस पर, और दोनों हाथ आपको किताब से बंधा होना चाहिए। ये कंडीशन, किताब पढ़ने की पोजीशन से आपके कंसंट्रेशन का पता चलता है, और आप भी किसी को पकड़ सकते हो। अगर कोई दोनों हाथ से किताब पकड़ के पढ़ रहा है तो लगता है कि नहीं वो पढ़ रहा है, उस समय उसको समाप्त करने का इरादा है। तो रिवीजन समझ में आया? अब एक और है, वो है फैक्ट्स। यानी फैक्ट्स को हम कैसे फैक्ट्स पे कमांड करें, तो वो तो हम लोग अभी प्रीलिम्स वाले में देखेंगे, लेकिन एक ओवरऑल हम बता रहे हैं आपको। फैक्ट्स की बात करें, यानी याद कैसे करें चीजों को। फैक्ट्स प्रीलिम्स में भी होता है, फैक्ट्स मेंस में भी होता है। दोनों के याद करने के तरीके अलग अलग होते हैं। पीटी का जो फैक्ट्स है, यहां पे आपको, आप जब याद करोगे तो आपको तीनों ही में, दोनों ही में आपको ऑडियो फॉर्म का भी यूज करना चाहिए, ठीक है, आपको वीडियो फॉर्म का भी यूज करना चाहिए, आपको पीडीएफ टाइप की भी चीजें हैं उसका भी यूज करना चाहिए, और F4 साइज का पेपर आपको यूज करना चाहिए। ये 4 तरीके हैं यूज करने के, लेकिन ध्यान रखना टाइम किसी में बर्बाद नहीं करना।
आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है टाइम बचाना। समय कम है, 2024 को कहते हैं ना फोड़ना है, तो उसको क्लिक करना है। 2024 को क्लिक करने के लिए जो सबसे कीमती आपके पास आपका वेपन है वो है समय। सबसे कीमती है समय। तो कोई भी तरीके से आपको चीजों को वेस्ट नहीं करना, समय वेस्ट नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं कि ऑडियो में भी सब कर रहे हैं, वीडियो में भी सब कर रहे हैं, पीडीएफ में भी सब कर रहे हैं, एफोर साइज में भी सब कर रहे हैं, नहीं। अगर ये उस प्रोसेस में चल उसमें गए और उसमें डूब गए तब तो कहानी खत्म। तो कोई वर्थ नहीं है इसका, जैसे आप कर रहे हो वैसे कीजिए। करने का बस इतना ही मतलब है कि हर एक से आप अलग तरह की चीजों को हैंडल कीजिए। हर एक से एक ही तरह की चीज करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। जैसे जैसे F4 साइज में आपका किस तरह का फैक्ट आना चाहिए। F4 साइज में आपके वो फैक्ट्स आना चाहिए आप जिस स्थिति में अभी हैं, उस स्थिति में मैं अक्सर यूज करता हूं कि आपको कोमा में भी डाल दिया जाए। जैसे कई बार ऑपरेशन होता है, कई बार होता है तो पूछा जाता है लास्ट में ऑपरेशन थिएटर से निकालने के पहले, भाई साहब नाम क्या है आपका, तो नाम बताता है। जैसे मेरा एक बार हुआ था तो पूछा नाम क्या है, तो नाम जो था वो मैंने बता दिया। इट मीन्स कि नाम हमको इतना याद हो चुका है कि बेहोशी की अवस्था में भी कोई पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, तो हम अपना नाम बताएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो तो बेहोशी की अवस्था में भी हम अपना नाम बताएंगे। दूसरी तरफ तो फैक्ट पे हमें कमांड इस तरह से होना चाहिए कि अगर वो किसी भी स्थिति में हम रहे और हमसे पूछे कि नॉन कॉपरेशन कब हुआ था, बेहोशी पूछेगा नॉन कॉपरेशन कब हुआ था, बोलेंगे 1920। समाप्त कब हुआ, 1922। यानी ऐसे फैक्ट्स जिसको हम मरते दम तक नहीं भूल सकते, लाइक एबीसीडी। तो वैसे फैक्ट्स आपको याद है उसको छोड़ दीजिए। ठीक, जो कोमा में रह के भी आपसे पूछे और आप अगर जवाब दे दें, जवाब देने की स्थिति में, तो आप उस फैक्ट्स को छोड़ दीजिए, उससे फिर आपका कोई लेना देना नहीं। वो आपको याद है, एक टाइम में प्रेशर के कारण लगेगा कि हमें वो याद नहीं है, बट वो याद है क्योंकि आप जब तक उस माया जाल से नहीं निकलेंगे बाहर, तब तक नए फैक्ट्स से आपका रूबरू नहीं होना है। उसको उससे रूबरू जब तक नहीं होगा तब तक काम बनेगा नहीं। क्योंकि अक्सर आप देखोगे कि आप 10 लोगों के ग्रुप्स में घूमने जाते हैं, तो बाहर जब जाएंगे ना तो आपको बाहरी लोगों से इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बाहरी लोगों से इंटरेक्शन नहीं होगा, आप अपने में ही बात करते चले जाएं। लेकिन वही आप सोलो चले जाएं, आप सोलो जाइएगा तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप और बिना बात किए आप रह नहीं सकते। तो सोलो जा रहे हैं, बिना बात किए रह नहीं सकते, तो आपके बाहर में इतने सारे दोस्त बन जाएंगे जाते आते कि आप पूरा लाइन लगा दोगे दोस्त का और अलग अलग एक्सपीरियंस लेंगे। ग्रुप में जाएंगे नहीं होगा। वही बात यहां पे है, आप अगर अपने उन फैक्ट्स के साथ जो ऑलरेडी आपका अपना हो चुका है उसके साथ कुछ नया फैक्ट्स अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से नए फैक्ट्स को गैदर नहीं कर पाओगे, वो आपके अंदर नहीं आ रहा है। आप पुराने सारे फैक्ट्स जो आपको याद उसको छोड़ दीजिए। अब क्या कीजिए, एक A4 साइज का पेपर लीजिए। A4 साइज के पेपर में अब आपको क्या करना है, फैक्ट्स लिखना है। फैक्ट्स लिख के अपने दीवार पे चिपका दीजिए और इस फैक्ट्स को अब याद कीजिए। अब एक टाइम आएगा जब मान लो तो 5 है ना, इस 5 में ये 2 आपको याद हो गया पूरी तरह से। अब आपको लगता है कि नहीं, अब ये हमको याद उसी तरह से हो गया जैसे कि पहले के फैक्ट्स थे, यानी अब ये इस लिस्ट में रहने के लायक नहीं है, ये हमको पूरा याद हो गया, अब हम इसको कभी भूल ही नहीं सकते। हटा दीजिए, एकदम से हटा दीजिए। मत सोचो कि हमने लिखा है, मेहनत किया है, हटा दीजिए। ठीक है, और ये तीनों को रहने दीजिए। अब जब ये इतना पे हो गया तब एक और A4 साइज लगाइए और वहां पे फिर 5 फैक्ट लिखिए या 10 लिखिए, जैसा जितना जैसा भी हो। अब यहां से भी, अब इसको भी पढ़ रहे हैं, इसको भी पढ़ रहे हैं। यहां से भी मान लो ये 2 हट गया, हटा दो। यहां से भी 1 हट गया, हटा दो। ठीक है, ये हट गया। अब फिर यहाँ 5 बचा, एक और लगा लीजिए। अब होते होते ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हटाइए इसको, अब यहाँ पे नया पेज आएगा, यहाँ पे नया पेज आएगा। फिर उसके बाद ये भी खत्म होगा, यहाँ भी नया पेज आएगा, फिर ऐसे चलेगा। तो इस सीक्वेंस से आपके फैक्ट्स चलते रहेंगे तब तक जब तक कि उस पर कमांड ना हो जाए। और जो आ गया उसको बिल्कुल हटा देना है, उस पर इस तरह का मार्कर एक रखना, उसको मिटा देना, सीधा सीधा मिटा देना, उसको रखना नहीं है। अब एक वो हो गया। इसके बाद भी जब आप फैक्ट्स याद करेंगे ना, या करंट अफेयर्स जब पढ़ रहे होंगे, तो आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपको ध्यान नहीं आएगा, आपको याद नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल जितना मतलब जितना काम का है उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वो हमारे यूज पे है। तो नॉर्मली आपके मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड करने की भी व्यवस्था है और वीडियो की भी है। ठीक है,
ऑडियो भी है और वीडियो भी है। आप बहुत अच्छे से ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में कुछ चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रात में सोने जाइए, कान में लगाइए, बाहर जाइए, बाहर बच के रहना, थोड़ा सा एक ही लगाना, एक नहीं लगाना, नहीं तो एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज्यादा इसके कारण होता है। तो कहीं पे भी आप किचन में काम कर रहे हैं तब भी आपकी आवाज है, आपके फैक्ट्स है। अब मान लो कि आप कहोगे कि सर आप दे दो, ठीक है हम तो आपको दे देंगे, लेकिन वो हमारे हिसाब से एक जनरल फैक्ट्स का पूरा लिस्ट होगा ना, उसका कोई वर्थ नहीं है। तो उसका कोई वर्थ नहीं है ना आपके लिए, आप फिर उसको जो आपको पता है वो भी आप करेंगे। ऑडियो में क्या होगा कि आपने वो फैक्ट्स रेडी किया है, वो फैक्ट्स रेडी किया है जिसको आपने क्या किया, जिसको जो आपको नहीं आता है उसको आपने एक जगह नोट किया, अब उसको ऑडियो फॉर्म में डाल दिए। वो भी कौन सा डाला, जो आपसे याद अभी नहीं हो सकता, ये पेपर को भी क्रॉस कर गया है, इसमें भी लिखने के बाद बार बार याद मान लो नहीं हो रहा। अब मान लो ये ऐसे 3 फैक्ट है जिसके कारण ये पेपर लंबे समय से इस पर टिका है, याद ही नहीं हो रहा, तो हम उसको ऑडियो में डालेंगे, फिर ऑडियो में डाल के याद करेंगे। ऑडियो वाला सबसे अच्छा काम करता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे कमांड आपको बहुत अच्छा करना है, ऑडियो फॉर्म में कीजिए। एक और तरीका है और अच्छे से करने का, इस ऑडियो से भी इफेक्टिव है। आपने नोट्स बनाया, आप अपने मोबाइल को हाथ में पकड़िए, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, नोट्स पे फोकस कीजिए और हाथ से चलाते हुए, मतलब नीचे आप हाथ से दिखा रहे हो और उसको पढ़ो, पढ़ के समझते हुए पढ़ते चले जाइए। वो फैक्ट्स हो या पॉइंट हो, पढ़ते चले जाइए और बाद में उसी रिकॉर्डिंग को आप बार बार सुनिए, आप उसको बार बार फिर सुनिए। वो इतना इफेक्टिव तरीका है, ये वीडियो ऑडियो वाला इतना इफेक्टिव तरीका है कि मुश्किल से मुश्किल फैक्ट्स को आप 1 से 2 दिन में सिर्फ याद नहीं करेंगे, उसको पूरे जीवन के लिए याद कर लेंगे, फिर वो गलत नहीं हो सकता। तो ये फॉर्म है। उसके बाद पीडीएफ तो आपके पास है ही है। पीडीएफ तो आपके पास जो नोट्स है उसका फोटो खींच लो, मोबाइल में रख लो, कहीं पे भी रहिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। आप इस तरह की चीजों को जो रखे हो, इसका पिक्चर खींच के रखिए, कहीं बाहर है रिवीजन कर लीजिए। मेरा एक दोस्त है, वो जब पढ़ता था, ठीक है, किधर, वो पढ़ता था, वो जब पढ़ता था तो जब ट्रेन में जाता था ना तो कान में ईयरफोन लगा लिया, चल रहा है, लोग तो सुन रहे, गाना सुन रहे, वो गाना नहीं सुनता था। वो उसके पास बहुत सारे कैसेट थे जिसको वो रिकॉर्ड करके रखता था, मैं भी रखता था, एक जमाना था, हम लोग दोनों साथ में ही रहते थे। मैंने उसी से सीखा है, मेरा नहीं था, तो मैंने वो उससे सीखा, तो मैंने भी ये करना शुरू किया। इतना कमांडिंग पोजीशन आ गया फैक्ट्स पे कि मैं क्यों कहता हूं कि ह्यूमन एरर नहीं होता। एरर होने का तो सवाल ही नहीं, सिली मिस्टेक कैसे हो जाए, सवाल ही नहीं होने का। तो बहुत ही तगड़ा कमांड। अब वो लोग तो सोचेंगे कि ये तो वॉकमैन पे गाना सुन रहा है, वॉकमैन पे गाना थोड़ी सुन रहा है, वो तो सुन रहा है तो उसको सुनना चाहिए। तो आपका कोई भी समय वेस्ट नहीं होगा, कभी वेस्ट नहीं होगा, और आप फोकस रहेंगे एग्जाम को लेकर। तो ये तरीका है करंट अफेयर्स के लिए। 2 तरीके अचूक हैं, एक A4 साइज का और एक, जब करंट अफेयर्स की तैयारी करते थे या बुक एंड ऑथर का नाम याद करना हो मॉडर्न हिस्ट्री में, या कुछ इस तरह के फैक्ट्स होते थे नए करंट अफेयर्स में, तो बड़ा ही बड़ा होता था। उसके लिए A4 साइज से ज्यादा इफेक्टिव और ऑडियो से ज्यादा इफेक्टिव तरीका ही नहीं है कोई। तो उसके कारण होता ये था कि जो भी उस समय तैयारी कर रहे होते तो उससे हम लोग बहुत आगे होते इन सब मामलों में, और फिर वही प्रीलिम्स निकालना इजी नहीं था, इजी होता था। अब देखो मेंस की, ये तो पीटी के अंदर भी आप अप्लाई करेंगे, मेंस में आप पॉइंट फॉर्म में चीजों को पॉइंट फॉर्म में याद करेंगे बस। मेंस के लिए क्या करना है, मेंस के लिए भी आपको करना है। मेंस के लिए क्या करना है, जैसे आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, आप कंक्लूजन लिखते हैं, तो जैसे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिख रहे हो ना, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको 2-4 बार सुनिए, समझ में आ रहा है, उसको फिर लिखिए मत, उसको जो ये इंट्रोडक्शन कंक्लूजन उसको इस A4 साइज में लिखने की जरूरत नहीं, उसको सुनने की जरूरत है। जब सुनेंगे ना तो सुनते सुनते आपको लगेगा कि नहीं इसके अंदर थोड़ी कमी लग रही है, तो आप सुनते सुनते आपको एक पकड़ आ जाएगा। अलग अलग तरह के इंट्रोडक्शन है, अलग अलग तरह से कंक्लूजन है, या आपको दिक्कत हो रही खुद से लिखने में, एस्से का इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, तो एस्से बहुत सारे अच्छे अच्छे लिखे गए हैं, उसका ऑडियो फॉर्म में आप नेट पे पढ़ते रहो, ऑडियो में रिकॉर्ड करो, अलग से फोल्डर बना लीजिए। अब उसका इंट्रोडक्शन सुनिए, जब सुनेंगे ना तो सुनते सुनते आपको लिखना आ जाए। आप शब्दों पे शब्द, वो सुनते सुनते वो शब्द ना आपके दिमाग में एक तो आ भी जाएगा और वो एक्टिव शब्द में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो वो आसान करना बहुत आसान काम है जब आप ऐसे करेंगे तो, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए
आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करोगे तो आपका ये धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। जैसे प्रिया, किसी का आया ग्रुप में, बहुत सारा आपके पास ऑलरेडी पहले का पीडीएफ भी होगा आंसर राइटिंग का, उसमें मान लो जिसके लिए बोला गया कि इसका अच्छा आंसर इंट्रो है, इसका अच्छा कंक्लूजन है, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको सुनिए। ऐसा नहीं कि वही कॉपी करना है, उसको सुनना है। ये और बहुत सारी जगह पे मिले, तो उसको जब सुनेंगे आप, तो फिर आपके हिसाब से आप धीरे धीरे आपका दिमाग खुद को ट्यून करने लगेगा। ट्यून करने लगेगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा चीजों को देखना। और मेंस के अंदर आपको पॉइंट्स याद करना। बढ़िया है, अच्छा करते हो। लेकिन करंट अफेयर्स किसका सुनते हैं आप, किसी और का कि खुद का? ये भी तो मैटर करता है ना। किसी और का करंट अफेयर सुन रहे हैं कि खुद का रिकॉर्ड किया हुआ सुन रहे हैं? आप सबको खुद का सुनना है, मेरा नहीं सुनना, किसी और का नहीं सुनना। क्योंकि हम जो बताएंगे वो सबके लिए होगा, और जो बताएगा वो सबके लिए होगा। जरूरी नहीं आपके इंटरेस्ट का हो, नहीं, आपके इंटरेस्ट का हो, ठीक है। तो आपको खुद से, क्योंकि आपके पास किताब है, तो आप खुद से उसको रिकॉर्ड कीजिए अपनी आवाज में। तो जब अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो रिकॉर्ड जब करते हैं या लिखते हैं, तो उस समय क्या होता है, आप पूरे फोकस्ड होते हैं, पूरा फोकस होता है। तो आप अगर बोल के भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो आप पूरे होशो हवास में कर रहे हैं। एक होता है किताब जब खोल लिया, पढ़े जा रहे, होश ही नहीं है, पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप उसको लिखने के फॉर्म में, नोट्स बनाने के फॉर्म में, या ऑडियो वीडियो जो भी करना है उसके लिए जब आप करते हैं, तो आपका पूरा तरीका बदल जाता है। तो वो आवाज आपकी होनी चाहिए, वो कंटेंट आपका होना चाहिए, जिस सेक्शन में आपको दिक्कत है वो सेक्शन आपका होना चाहिए, वहां रिकॉर्ड कीजिए और उसको सुन लीजिए। ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ये सब अपने वॉइस में करने का। वो क्योंकि आपको किसी और चीज में दिक्कत होगी, किसी को किसी और में होगी, तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से जब करेगा तो वो जल्दी आगे बढ़ेगा। और कुछ यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। पढ़ने का तरीका डिस्कस कर लिए, रिवीजन डिस्कस कर लिए कि कैसे इस किताब को 20 बार समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या था, और क्या था? अच्छा हाँ, यहाँ पे जो फैक्ट्स है प्रीलिम्स का या मेंस का या पॉइंट है, उसको हम कैसे याद करें। तो अब इनफ है, इससे ज्यादा की डिस्कस की जरूरत नहीं है। कुछ पूछना है आप लोगों को तो बताइए। बस खुद को इन्वॉल्व रखिए, ठीक है, इन्वॉल्व रखिए। इन्वॉल्व रखने के कई तरीके हैं। क्लियर है? चलिए, आज के लिए काफी है ना। चलो कल मिलते हैं। कुछ भी कोई सवाल है तो बताइए, किसी के मन में कुछ सवाल है इससे रिलेटेड तो बताएं। और अभी जो आप टारगेट करने वाले हो, फैब में जो टारगेट आपके लिए लॉक किया गया है, आपने खुद किया है, और जो मार्च में अपने लिए लॉक किया है, हाँ, बोलने में इंप्रूवमेंट होता है। वो बोलने के लिए ना, वो तो पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। इंटरव्यू सेशन आप लोग का स्टार्ट होने वाला है, इसी वीक में करेंगे। तो जिस जो टारगेट आपने किया है उसके लिए जो आप रेडी हैं, उसमें ये काम करेगा, पूरा फिनिशिंग खत्म ही कर देगा। चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।